दुल्हन की तरह सजी धजी नजर आ रही है। हर तरफ उल्लास और भगवान श्री राम की स्तुति व भजनों से रामनगरी राममय हो उठी है। इस दीपोत्सव में रामनगरी नया इतिहास रचने को बेकरार है, तो वहीं पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होकर भव्य दीपोत्सव में 4 चांद लगाएंगे। राम की पैड़ी पर 15 लाख दीप जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की पूरी तैयारी है, जिसके साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनेंगे। पूरी अयोध्या को 20 लाख दीपों से रोशन किया जाएगा और अयोध्या को देखकर लग रहा है जैसे राजा राम सगुण साकार ज्योति रूप में अवतरित हो रहे हों। अयोध्या में कल शाम तमाम दीपक जलाए जाएंगे और बड़ी मात्रा में दीपक जलाए जाने हैं दीपावली के मौके पर। इस बार सरकार का प्रयास है कि जो पिछली बार का रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड इस बार तोड़ा जाए और साथ ही साथ जो इस बार दिए जलाए जाएंगे उसमें 1 लाख गाय के गोबर से बने हुए दीपक भी जलाए जाएंगे। इस वक्त हम राम की पैड़ी नया घाट पे मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे दीपक लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर दीपक पहुँच चुके हैं और हर जगह पर जो है वो दीपक लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। यानी कि जो स्कूल के तमाम छात्र छात्राएं हैं उन लोगों को भी यहाँ पे बुलाया गया है और सभी को बाकायदा कार्ड बनाए गए हैं और सभी लोग जो है वो दीपक को सजाने का काम कर रहे हैं कि कितने दीपक किसको लगाने हैं। इस बात की जो है वो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राम के पैड़ी की हैं कि जिसमें दोनों तरफ पैड़ी के इस तरफ भी दीपक लगाए जा रहे हैं और उस तरफ भी दीपक जलाए जाएंगे। यानी कि कल जो शाम का नज़ारा होगा ये एक भव्य नज़ारा होगा जो देखने योग्य होगा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर शिरकत करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग सभी मंत्री यहाँ पर शिरकत करने के लिए जो है वो आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप कि किस तरह से छोटी छोटी जगहों पर जो है वो दीपक जो है लगा दिए गए हैं। अब इनमें तेल डाला जाएगा, बाती लगाई जाएगी और उसके बाद फिर ये बनकर एक तरह से जो है वो तैयार हो जाएंगे। यानी कि आज का दिन है वो तैयारियों का दिन है और पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और आप लोग कहाँ से हैं? जी हम लाइब्रेरी रोड के पास रहते हैं। आप मतलब स्टूडेंट हैं? आप स्टूडेंट हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? BSc फर्स्ट ईयर किया कंप्लीट हो रहा है। कितने दीपक लगाने का लक्ष्य दिया गया आप लोगों को? 17 लाख अबव है। 17 लाख के अबव है इस घाट पर जिस पे हम लोग मौजूद हैं इस समय। इस पे 36 और 37 को मिला के 3,90,000 दिए लगेंगे। और कहाँ दिए लगने? ये नए घाट पे है, वो पुराने घाट पे है और लक्ष्मण घाट के पास है। मतलब इतना पूरा कवर हो रहा है। पूरा कवर किया जाएगा। तो आपके कॉलेज वालों को या कितने स्टूडेंट्स आपके साथ काम कर रहे हैं? हमारे साथ 750 लोग हैं हमारे कॉलेज से। 50 लोग खाली आप ही के कॉलेज के कि और भी कॉलेज? हमारे कॉलेज के हैं, इतने तो हमारे कॉलेज के हैं, बाकी 9 लोग हैं इधर, 9 लोग। ये है कि 750 तो सिर्फ एक कॉलेज के हैं, इसके अलावा दीगर कॉलेजों के जो है वो बच्चे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर पे ये ढेर लगाए गए हैं दीपक के, कि जहाँ पे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद उनको काम पे लगा दिया गया है। ये छात्राएं हैं कुछ स्कूल की, आप देख सकते हैं कि लोग भी दीपक लगाने का काम यहाँ पे कर रही हैं और इन लोगों के कार्ड वगैरह सब बनाए गए हैं। बाकायदा दीपक जो है वो राम की पैड़ी पे नया घाट पे जो है वो दीपक लगाए जा रहे हैं। इसके बाद जो है वो पुराने घाट पे भी इसी तरह से सिलसिला जारी है कि कैसे जो है कहाँ से दीपक लगाए जाएंगे, कहाँ से जलाए जाएंगे। तो ये सब तस्वीरें आपको जो है वो भारत समाचार पे नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से। आप लोग कौन से स्कूल से? राजकरण सिंह महिला महाविद्यालय। कौन सी क्लास की छात्रा हैं? BA फाइनल नहीं यम में। कितने दीपक लगाने की जिम्मेदारी दी गई है? सर अभी तो 16 दीपक लगा रहे हैं इसमें। अच्छा, तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं आपके कॉलेज? 130 है। 130 बच्चे। तो अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे भी हैं और यहाँ पे छात्र छात्राएं सभी मिलकर दीपक लगाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कल जो दीपावली होने वाली है वो एक भव्य दीपावली अयोध्या में मनाई जाएगी। राम की पैड़ी में दिया जगमगाएंगे
और जो तमाम लोग हैं वो इसका आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। तो अयोध्या से हमारे साथ सहयोगी सीमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो सहयोगी हैं रूपेश हमारे साथ जुड़े हैं। सीमाब, सबसे पहले आपके पास आते हैं, किस तरह से तैयारियां वहां पर चल रही हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। लगातार तमाम जगहों से जो एक्सपर्ट हैं, जो तमाम कलाकार हैं वो आए हुए हैं। अनूठी एक जो कलाकृतियां हैं वो बनाने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या को त्रेता युग की तरह प्रदर्शित करने की तैयारी सीमाब वहां पर चल रही है। देखिए, हम इस वक्त जो है वो राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और यहाँ की पीछे की भव्यता आपको हम दिखा रहे हैं कि कितना जो है लाइट अभी फ़िलहाल इस तरफ की बुझा दी गई हैं और जो बाहर राम की पैड़ी के उस तरफ जो मंदिर बने हुए हैं वहाँ पे किस तरह से रंग बिरंगे जो है वो कलर से सजाया गया है उसको। ये तस्वीरें आपको भारत समाचार पे लाइव दिख रही हैं कि किस तरह से यहाँ पे तैयारियाँ की गई हैं और दीपक भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं। सारे के सारे जितने भी दीपक हैं वो लगा दिए गए हैं और उसमें जो है वो सिर्फ दिया बाती जो है तेल और बाती जो है वो लगाया जाना है। तमाम जगहों से लोग जो है वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी भी यहाँ पे जो है वो आए थे। महाराज जी, किस तरह से अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है और संतों के बीच क्या मैसेजेस हैं इस तरह से दीपावली मनाए जाने का, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले भारत समाचार के समस्त दर्शकों को दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभ मंगल कामनाएं। मैं अयोध्या से श्री राम कथा भागवत कथा प्रवक्ता बाल आलोकानंद व्यास जी आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभ मंगल कामनाएं देता हूं। और जैसा कि प्रतिवर्ष 14 वर्षों के बाद में जब मेरे राम जी वनवास से आए अयोध्या धाम में, तो बहुत ही भव्य तरीके से गली गली में दीपक जला करके उनका स्वागत किया गया, भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद में ये छठा महादीपोत्सव पर्व जो कि मनाया जा रहा है और अब की बार 18.5 लाख दीपक राम जी की पैड़ी पर जलाए जाएंगी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सभी पधार रहे हैं। एक सुंदर सा गीत याद आता है, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजी नगरी ये दुल्हन सी, सजी नगरी ये दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। सजा दो नगरी को दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। और राम जी की महती कृपा, क्योंकि राम जी की कृपा से पूरा संसार चल रहा है, समस्त व्यक्ति पर कृपा करते हैं मेरे राम जी। एक सुंदर सी पंक्ति है, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में है। सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। ये आलोकानंद जी हैं, संत हैं और ये काफ़ी हर्ष में हैं और उल्लास मना रहे हैं। तमाम चीज़ें जो है वो इनके देख सकते हैं आप कि इनकी आवाज़ में कितनी मधुरता है। और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के बारे में 2 पंक्तियां भी कहीं और उन्होंने अपनी बातों को रखा। इस तरह से तमाम जितना भी संत समाज है अयोध्या का, वो कहीं ना कहीं हर्षोल्लास में डूबा हुआ है इस वक्त, और सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल सीमा, और कहीं ना कहीं वो हर्ष और उल्लास जो है वो लोगों में नजर भी आ रहा है। जिस तरह से आपने ये इन साधु से अभी परिचय कराया और इन्होंने जिस तरह से याद किया प्रभु श्री राम को। हमारे साथ रूपेश भी जुड़े हुए हैं। रूपेश, आपके पास आते हैं। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से जो तैयारियां हैं वो वहाँ पर चल रही हैं रूपेश?
देखिए, मैं इसमें साकेत महाविद्यालय के सामने खड़ा हूँ। जिस तरह से यहाँ पर ये नरेंद्र मोदी जी का हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ पर बकायदा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं और जिस तरह से जो अगल बगल क्षेत्र हैं स्कूल विद्यालय के सामने वो बैरिकेडिंग से लगा दिए गए हैं, उसको बंद कर दिया गया है। पूरा जो है साकेत महाविद्यालय से और जो है रानोपाली तक का पूरे बैरिकेडिंग को बिल्कुल उसको बांध दिया गया है कि कोई ना ऐसा से आ जाए, ना सके ना आ पाए। क्योंकि जिस तरह से जो है जिस तरह से मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका जो यहाँ पर उन्हें कंट्रोल उतरेगा। उसके बाद जो है यहाँ से वो सीधे बाई कार जो है रामला जाएंगे। रामला में वो जो बताना जो है वहाँ पर रामला में ऐसे पूजा करेंगे और वहाँ दीप जलाएंगे। उसके बाद वो सीधे पहुँचेंगे, जा करके वो राजनीतिक में शामिल होंगे और उसके बाद उनका जो आगे का कार्यक्रम होगा उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और खुद डीजीपी ने जो है आज विजिट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह रहेगी और सुरक्षा में कितने सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। तो जिस तरह से आज ये व्यवस्था की गई है वो कल के लिए व्यवस्था पूरी की जा रही है कि कहीं चूक ना हो जाए। उसके लिए खुद जो है यहाँ पर एसपीजी भी जो है मिनट पे जो है यहाँ पे दौरा कर रही है और जांच रख रही है उसको कि मतलब कोई ऐसी बात तो नहीं है, बकायदा उसको चेक भी कर रही है। तो देखा जा सकता है कि जिस तरह से मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं अयोध्या में, कि कुछ समय शामिल होंगे, उससे अयोध्या में बिल्कुल अयोध्या को दुल्हन के साथ सजाया संवारा जा रहा है। लेकिन सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को भी देखा जा रहा है क्योंकि मोदी जी के आने से भीड़ बढ़ेगी, तो उसको भी कहीं न कहीं देखा जाएगा क्योंकि यहाँ के अयोध्या के लोगों में एक अलग से उत्साह है मोदी जी के आने से। बिल्कुल रूपेश, बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जो है वहाँ पर किए गए हैं। सीमा, आप आपके पास आते हैं, चूंकि आप ऐसी जगह पर है, कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा दीपक जो है वहीं पर जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी पर आप मौजूद हैं और जिस तरह से देखा जाए अगर तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दीपक जो है वो जलाए जाएंगे। यहाँ पर जो सरयू नदी के किनारे जो छटा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही देखते बनती है। जब ड्रोन कैमरे से वो पूरा नज़ारा सीमाप जब लिया जाता है तो उसके बाद एक मनमोहक दृश्य जो है कहीं ना कहीं उभरता है। किस तरह से तैयारियां डिज़ाइन वहाँ पर किया जा रहा है, दीपक वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि तमाम वॉलंटियर्स जो है इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, जैसा कि आप लगातार बता रहे थे। देखिए, इस वक्त राम की पैड़ी जहाँ पे दीपक जलाए जाने हैं, यहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे इस तरफ नदी के पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया है, लाइटों को बंद कर दिया गया है ताकि जो सामने भवन दिख रहा है उसकी छटा जो है वो दिखाई पड़ सके। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारत समाचार पे कि ये बैग तमाम जो है वो यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल ये सारी जो लाइटें हैं इस तरफ की वो बंद कर दी गई हैं, चूँकि धीरे धीरे वॉलंटियर्स की भीड़ भी बढ़ रही थी क्योंकि यहाँ रिहर्सल भी होता है कल को लेकर, आज को लेकर, तो इसलिए सारी व्यवस्थाएं फ़िलहाल तो कंप्लीट कर ली गई है। लेकिन यहाँ पे अंधेरा कर दिया गया है जिससे किसी तरह की कोई यहाँ पे भीड़ ना बढ़ सके, क्योंकि दीपक सारे लगा दिए गए हैं और इंतज़ार है तो सिर्फ इनमें तेल और बाती लगाने का। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे उससे पहले ये सारी तैयारियां भी पूरी हो जाएंगी और फिर यहाँ पे दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। फिलहाल 15 लाख से ज़्यादा दीपक जलाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है, उनकी काउंटिंग भी की जा चुकी है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की इस बार तैयारी उत्तर प्रदेश में की जा रही है। बिल्कुल सीमा, और जिस तरह से आपने कहा कि सिर्फ जो बाती है और तेल है इसको लगाने की तैयारी जो है वो की जाएगी, तो ये जो काम है क्या कल ये किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही ये पूरा काम जो है वो निपटा लिया जाएगा और उसके बाद जब प्रधानमंत्री आएंगे उसके बाद दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की जाएगी? सीमा, देखिए, ये कल सुबह से ही इसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तेल और बाती का, क्योंकि 17 लाख तकरीबन दीपक में तेल और बाती करना आसान काम नहीं है। भले 22,000 वॉलंटियर्स काम पे लगे हों, लेकिन ये एक बड़ा काम है, तो इसको कल सुबह से ही शुरू कर दिया जाएगा ताकि शाम होते होते ये सारे के सारे जो है वो दीपक जल जाए और ये दीपक 15 मिनट तक जलेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया जाएगा। 5 मिनट के अंदर पूरे दीपक जल जाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम के वक्त एक दीपक जलाएंगे। उसके बाद से सभी जो है वो जितने लोग वॉलंटियर्स हैं वो सारे के सारे एक साथ दीपक जलाने का काम करेंगे। 5 मिनट में सारे के सारे 17 लाख दीपक जला दिए जाएंगे और ये 15 मिनट तक अनवरत जलते रहेंगे ताकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सके, क्योंकि पिछली बार जो रिकॉर्ड बनाया गया था उसको उज्जैन में उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को मध्य प्रदेश की सरकार
सरकार ने कहीं ना कहीं तोड़ दिया। करीब 11 लाख दीपक उन लोगों ने जला दिए थे। अब की बार सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का फैसला किया है और 17 लाख दीपक उत्तर प्रदेश की अयोध्या में जलाए जाएंगे। यही कारण है कि लगातार बैठकें हो रही थी और वो दिन आ गया है जब 17 लाख दीपक अयोध्या में जलाए जाएंगे और इन दीपक के जलने से और जो आतिशबाजी होगी उसको लेकर यहाँ का संत समाज और भी काफ़ी उत्साहित है और तरह तरह से अपने हर्षोल्लास का इजहार कर रहा है। बिल्कुल सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और रूपेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक तमाम जो जानकारियां हैं वो पहुंचाने के लिए। और लगातार जिस तरह से जो दीपक जलाने का काम है उसकी शुरुआत है, उसको लगाने का, उसको सजाने का, उसको संवारने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद दीपोत्सव कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।